यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए एक बार फिर से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं आपसे हजारों मील की दूरी पर इस समय हूं और मैं इस समय वायुमंडल में हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे अति प्रिय श्रोता, ठीक इसी प्रकार संभवतः आप सोचते हैं कि परमेश्वर तो स्वर्गों के स्वर्ग में वरन अति ऊंचे पर विराजमान है, क्या उसकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी? मेरे अति प्रिय श्रोता, सामान्य सी बात है कि यदि मेरी आवाज आप तक इतनी दूरी के बावजूद भी पहुंच सकती है, तो क्या वो परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं कि अपनी आवाज आप तक पहुंचा सके? ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, निश्चिंत रहें, इस समय परमेश्वर अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरे बोलने और परमेश्वर के बोलने में फर्क है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब मैं आपसे इस समय बातचीत कर रहा हूं, इस समय जब मैं वायुमंडल में हूं और इस समय अपने रेडियो सेट के द्वारा आप जब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो एक बात को ध्यान के साथ सोचें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय सिर्फ मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन आप मुझसे बातचीत नहीं कर सकते। शायद आप आंसू बहा रहे हैं, मैं आपको देख नहीं सकता। शायद आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, मैं आपको देख नहीं सकता। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपका घर इस समय कई प्रकार की समस्याओं से टूटा हुआ है, मैं आपको देख नहीं सकता। मात्र मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है। मैं इसलिए तो कहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता कि मनुष्य अपने अपने स्थान पर सीमित होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप सोचें, आपको यह सुनकर बड़ा आनंद होगा। यह सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे मेरे अति प्रिय श्रोता कि मनुष्य की आवाज जब आप तक पहुंचती है तो शायद आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, जब परमेश्वर अपनी आवाज आप तक भेजता है तो मेरे अति प्रिय श्रोता विश्वास करें, मैं आपको इस समय छू नहीं सकता, मैं आपको इस समय सीने से लगा नहीं सकता, मैं इस समय आपसे हाथ मिला नहीं सकता। लेकिन क्या ही अद्भुत बात मेरे अति प्रिय श्रोता कि इस समय जबकि परमेश्वर अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा है, ठीक इसी समय वही परमेश्वर आपके मन की पीड़ा को सुन भी रहा है। वही परमेश्वर इस समय आपके कराहने को भी सुन रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा दाऊद ने कहा, मेरा कराहना हाँ तुझसे छिपा ना रहे। मेरे अति प्रिय श्रोता, विश्वास करें, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, आपके कराहने की आवाज को मैं सुन नहीं सकता, लेकिन विश्वास करें, आज इसलिए इस रेडियो कार्यक्रम के द्वारा मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूं, जिस परमेश्वर का अमेजिंग ग्रेस इस समय प्रचार करती है, मेरे अति प्रिय श्रोता, उस परमेश्वर की यह विशेषता है कि वो ना सिर्फ अपने वचन को भेजता और आपको सुनाता, लेकिन आपकी आवाज को भी सुनता है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, हम सच में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आनंदित होकर इस समय अनुग्रह कार्यक्रम को सुने। आप ना सिर्फ इस समय परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन इस समय स्वयं परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुन रहा है, क्योंकि उसने मेरे अति प्रिय श्रोता यशायाह की पुस्तक में इस बात की प्रतिज्ञा करके कहा, उनके पुकारते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, अनुग्रह कार्यक्रम सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अनुग्रह कार्यक्रम सुने, आज मैं कहूंगा अनुग्रह कार्यक्रम सुने और अपने परमेश्वर को पुकारें। ओ, आपके पुकारते ही वो आपकी सुन लेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आइए एक पद पर विचार करें। यूहन्ना 15:2 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। ये यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वक्तव्य है और इस वक्तव्य को देते हुए, इस वचन को कहते हुए उसने इस प्रकार से कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये एक अद्भुत पद है। इसके अनुसार मुझे कुछ और बात समझ में आती है। एक बात स्पष्ट हो गई है, बहुत सी डालियां हैं, बहुत से लोग हैं जो मसीह में तो हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हम कहते हैं वो दाखलता है और हम डालियां हैं, लेकिन ये जो पद है ये कुछ विशेष प्रकार से इस समय आपसे कहता है, जो डालियां मुझ में हैं और नहीं फलती। इसका अर्थ मेरे अति प्रिय श्रोता कुछ इस प्रकार से है कि हम, हो सकता है उसकी डालियां तो हैं, हो सकता है मेरे अति प्रिय श्रोता यीशु मसीह में हम रोपे तो गए हैं, हम उसकी डालियां हैं, लेकिन शायद इसके बावजूद भी हम फल नहीं लाते। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसलिए यह संभव है कि हम यीशु मसीह में बने रहें। यीशु मसीह दाखलता है और हम डालियां हैं, लेकिन इसके बाद भी संभव है कि शायद हम फलहीन वृक्ष के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारी डालियां हैं। इस समय मैं श्रोताओं से बात नहीं कर रहा, इस समय मैं उन डालियों से बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह से लिपटी हुई हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने जीवनों को आंकें। हम उसकी डालियां तो हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर से उसके फल
बाहर निकलते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, बहुत सारी डालियां हैं जिनकी जड़ मसीह तो है, लेकिन मसीह में होते हुए भी वे फल नहीं लाते। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने जीवन पर विशेष करके विचार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, रोमियो 11 और उसके 17 के अंदर हाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जो मैं इस समय आपके पढ़ूंगा। रोमियो 11 और उसका 17, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर भी उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक समय था जबकि हम जंगली जलपाई थे, एक समय था जबकि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हम जीवन जीते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं कई बार अपने जीवन के विषय में सोचता हूँ, जब ये सेवा नहीं थी तब मैं अपना जीवन किस प्रकार से बिताता था। आज मुझे आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि उस समय के जीवन के बिताने की शैली और आज की शैली, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे अति प्रिय श्रोता, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम जंगली जलपाई थे, लोगों ने हमें ठोकर मारकर किनारे फेंक दिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, लोगों ने दोषारोपण करके हमें किनारे फेंक दिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, दुनिया ने हमको तुच्छ जाना था, हम जंगली जलपाई थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम उस दाख की डाली में साटे गए हैं और उसकी चिकनाई के भागी भी हुए हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आनंदित हो जाएं। शायद आप कहते हैं, हाँ ये सच है भाई कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है, हाँ ये सच है कि हम प्रार्थना करते हैं, हाँ ये सच है कि हम उपवास करते हैं, ये भी सच है कि हम दशमांश दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, मसीह घराने में पैदा भी हुए हैं, हाथों को उठाकर गीत भी गा रहे हैं। लेकिन भाई, आदत नहीं छूटती, झगड़े बंद नहीं होते, बुराई करने की आदत अभी तक नहीं जाती। हाँ ये सच है कि हम जंगली जलपाई थे और हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह नामक दाख लता में साट दिया है, लेकिन तो भी हम फल नहीं दे रहे। मेरे अति प्रिय श्रोता, फलहीन जीवन जीना एक अभागा जीवन है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 12 से 14 के अंदर हमको एक पेड़ का वर्णन मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 12 से 14वें पद के अंदर हमें एक वृक्ष का वर्णन मिलता है और बाइबल उसमें कुछ इस प्रकार से कहती है। इस समय ध्यान से सुने। बाइबल उसमें कुछ इस प्रकार से कहती है, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी, यानी यीशु मसीह को भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहाँ पर हमें एक पेड़ का वर्णन मिलता है। ये अंजीर का पेड़ है, दिखने में हरा भरा है, पत्तियां हैं, दिखने में खूबसूरत है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका डील डॉल सच में देखने लायक है, और ये ऐसा है जिससे आशा की जा सकती है कि वो फल दे। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस पेड़ से आशा की जा सकती थी? इसीलिए कि वचन कहता है, दूर से ही अंजीर के उस पेड़ को देखकर यीशु उसके पास गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप कहां पर खड़े हैं? आज आप कितनी दूरी पर खड़े हैं? आज आप कहां पर खड़े हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज वो दूर से ही आपको देखता और आपके पास इस आशा के साथ आता है कि शायद आप में वो अपनी आत्मा के फलों को पाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस पेड़ से आशा की जा सकती थी क्योंकि ये दिखने में हरा भरा था और एक पेड़ में जो जो गुण होने चाहिए सारे गुण इसके अंदर थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, वचन कहता है कि यीशु ने उसमें पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं पाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा मैं एक प्रश्न आपके सामने उठाना चाहता हूं। इस समय मेरी एक बात का जवाब दें, क्या इस पेड़ को कम धूप मिली थी? हाँ, किसी पेड़ के पनपने में धूप की और बरसात की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मैं इस समय पूछना चाहता हूं, क्या इस पेड़ को कम धूप मिली थी? क्या इसे कम पानी मिला था? क्या इसे दूसरे वृक्षों की अपेक्षा कम आहार मिला था? बाइबल ऐसा नहीं कहती। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी प्रकार मैं इस समय एक बात आपको कहना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, ऐसा नहीं है कि यीशु ने मेरे लिए अधिक लहू बहाया और आपके लिए कम बहाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मत्ती रचित सुसमाचार में बाइबल कहती है, वो धर्मियों और अधर्मियों सबके ऊपर समान रूप से सूर्य उदय करता और वृष्टि को बरसाता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू हम में से प्रत्येक के लिए समान रूप से बहाया गया था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस पेड़ के जीवन को जब हम देखते हैं तो एक बात को हम पाते हैं, इसमें मात्र पत्ते थे और इसमें फल का नाम निशान नहीं था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसका बलिदान इस संसार के पर्दे पर जो पहले था, जो अभी है और जो आने वाली पीढ़ियों में होगा, हर एक के लिए उसका लहू बहाया गया है और मेरे अति प्रिय श्रोता, समान रूप से बहाया गया है। और इसीलिए
हम में से हरेक से वो फल की आशा करता है। आइए मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता। जब उसने उस पेड़ के ऊपर समान रूप से वर्षा की, जब उसने उस पेड़ के ऊपर समान रूप से हवा चलाई, जब उसने उस पेड़ को समान रूप से सब प्रकार के पौष्टिक आहार दिए, तो मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय पूछना चाहता हूं, जब वो उस पेड़ के पास गया होगा तो क्या उसे मायूसी नहीं हुई होगी? वो अवश्य उदास हो गया होगा। आह, मैंने अपने अनुसार इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन तो भी ये एक निष्फल पेड़ निकला। मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन के साथ भी होता है। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है, और दूर से देखकर, दूर से कलीसियाओं को देखकर आज भी वो कलीसियाओं में जाता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, भूल जाएं कि वो सिर्फ यरीहो के सड़कों पर घूमता था, लेकिन सच्चाई ये है आज भी वो घर घर जाता है। आज भी वो, मेरी अति प्रिय बहन, आपसे बात कर रहा है। आज भी वो, मेरे अति प्रिय भाई, आपसे बातचीत कर रहा है, और आज वो आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, यहां तक कि मैंने अपना लहू तक बहा दिया। कहां है फल? वो फल कहां है जिनकी आशा मैं तुमसे करूं? मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। आइए इस बात में कुछ आगे और चलें। वनस्पति शास्त्र के अनुसार ये पेड़ जिंदा था। वनस्पति शास्त्र के अनुसार ये पेड़ एक स्वस्थ पेड़ था। अच्छा, इसका डील डॉल था, लेकिन फल नहीं था। इसलिए हम एक बात कह सकते हैं, ये जीवित तो था, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, धर्मशास्त्र के अनुसार ये एक मरा हुआ पेड़ था। और इसी बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर हम पाते हैं। एक जीवित कलीसिया को लिखते हुए परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तू जीवता तो कहलाता है, लेकिन तू है मरा हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, मत्ती 12:33 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पेड़ फल से ही पहचाना जाता है, पत्तों से नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल ये नहीं कहती कि महिमा इससे होती है कि तुम्हें बहुत सारे पत्ते हों। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत सा फल लाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपसे फलों की आशा करता है। फलों का मौसम हो या ना हो, अंजीर के पेड़ की गलती नहीं थी, क्योंकि यदि इसी पद में यदि हम आगे चलें तो मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसके 13वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आप बहस कर सकते हैं, प्यारे परमेश्वर, इस समय मेरे पास फल लाने का समय नहीं है, क्योंकि ये फल लाने का मौसम नहीं है। मैं बीमारी का शिकार हूं, मैं गरीबी का शिकार हूं, मैं निर्धनता का शिकार हूं। मेरे अपने लोग मुझको नहीं पहचानते, मेरे अपने लोग मुझ पर दोषारोपण करते हैं। क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के लिए मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया, आज वही मुझ पर हंसते हैं। आज मेरा दिल टूटा हुआ है, आज मेरा दिल उदास है, क्योंकि फलों का मौसम अब जाता रहा। फलों का मौसम अब जाता रहा। फलों का मौसम होता तो मैं फल देता। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस फल का कोई दोष नहीं था, लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम फल तब लाएं जब अनुकूल परिस्थितियां हों। हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम फल तब लाएं जब हमारे पास पैसा हो। हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम फल तब लाएं जब हमारे पास स्वास्थ्य हो, हमारी सेवा के पास साधन हो, क्योंकि मेरे अति प्रिय श्रोता, ऐसी परिस्थिति में तो कोई भी फल ला सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। जिस प्रकार से मैंने शुरू में आपको बताया था, रोमियो 11 और उसके 17 के अनुसार हम जंगली जलपाई थे, और उसने इन जंगली जलपाई की डालियों को काट कर, मेरे अति प्रिय श्रोता, जीवन के वृक्ष से साट दिया है। और अब मैं एक बात को जानता हूं, जंगली जलपाई संभवतः अपने मौसम में ना फले, लेकिन जब जीवन के वृक्ष से हम साट दिए गए तो सवाल ही नहीं उठता कि साल भर हम में से फल ना निकलें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय एक पद मैं आपके पढ़ना चाहता हूं, और इस पद को जब आप पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं इस पद ने मेरी भी आंखें खोली थी, और ये पद आपकी आंखों को भी अवश्य खोल देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, और ये पद हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य और उसके 22वें अध्याय और उसके दूसरे पद के अंदर। कुछ इस प्रकार से लिखा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। मेरे अति प्रिय श्रोता, ना भूलें, हम जंगली जलपाई की डालियां थे, लेकिन हमें काटकर जीवन के पेड़ से साट दिया गया है। और यहाँ इसी पेड़ का वर्णन है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, साल में 12 महीने होते हैं, और 12 प्रकार के फल। आज जबकि आप टूटी हुई अवस्था में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपकी सेवा नहीं पनप रही, शायद आपको ऐसा लगता है साल भर में एक फल भी मैं लेकर के नहीं आया। लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुने, आप पहले जंगली जलपाई
थे, आप पहले अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद आपको काट कर उसने आपको जीवन के पेड़ से साट दिया है मेरे अति प्रिय श्रोता। और इस वृक्ष के बारे में बाइबल इस प्रकार से बताती है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। ये नदी क्या है मेरे अति प्रिय श्रोता? संभवतः ये नदी आपके वो आंसू हैं जो कि आपकी आंखों से निकलते हैं, दोषारोपण के कारण, बीमारियों के कारण, निर्धनता के कारण, ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद बहुत लंबी बीमारी के कारण, शायद सब कुछ बिक जाने के कारण, शायद इसीलिए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि लोग आपको दुष्चरित्र और मिथ्याचारी कहते हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। इस समय आप चिल्ला करके कह सकते हैं, ओ मेरे आंखों से इस समय आंसुओं की नदी निकलती है, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, इन्हीं आंसुओं की नदियों के पास तूने जीवन के पेड़ को लगा दिया है और तूने मुझको साड़ दिया है ताकि मैं फल लाने पाऊं। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल आगे इस प्रकार से कहती है, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को जबकि आप सुन रहे हैं, इस समय जबकि आप अनुग्रह कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वरन आपको कहने से पहले मैं अपने आप को कहना चाहता हूं। ओ कई बार मैं भी अपने जीवन से लड़ता हूं, और कई बार मुझको भी ऐसा लगता है कि फलों को लाने का समय नहीं है, लेकिन मैं नहीं भूलना चाहता कि 4 फरवरी 1973 को जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उससे पहले मैं जंगली जलपाई की डालियां था, लेकिन उसी समय उसने काटकर मुझको जीवन के पेड़ से साट दिया था। और उसी दिन उसने कहा था, मौसम हो या ना हो, चाहे तुम्हारी परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, बीमारी हो, श्राप हो, तंगहाली हो, निंदा हो, दोषारोपण हो, हर कंडीशन में तुम्हें फल लाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसुओं की नदी के बीच में उस पेड़ को रोप दिया है जो 12 महीने फलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय इस बात को ध्यान के साथ सुने। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद अब ये बहाना नहीं चलेगा कि फल का समय नहीं है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इससे पहले जिस प्रकार से मैं चर्चा कर रहा था, हम अंजीर के पेड़ की चर्चा कर रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल में हमें अंजीर के पत्तों का पहला वर्णन उत्पत्ति 3:7 में मिलता है, और यहाँ कुछ इस प्रकार से है कि आदम और हव्वा जब इस बात को जान गए कि वो पाप में गिर गए हैं, और जब उन्होंने अपने नंगेपन को देखा, तो बाइबल कहती है उन्होंने अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए ताकि उनका नंगापन छिप सके। मेरे अति प्रिय श्रोता, हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, नंगेपन को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए धार्मिकता के कार्य करते हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, यही परमेश्वर का वचन इस समय कहता है, तुम्हारी धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। जिन अंजीर के पत्तों के द्वारा लंगोट बनाकर तुम अपनी नग्नता को छिपाना चाहते हो, इस बात को ना भूलो कि ये तुम्हारे काम व्यर्थ हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, अंजीर के हरे पत्तों से परमेश्वर कभी कन्विंस नहीं होता, और यही कारण है मेरे अति प्रिय श्रोता कि उसने अपना फैसला बदला। मेरे अति प्रिय श्रोता, उत्पत्ति 3:21 के अंदर हमें इस बात का वर्णन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बनाए गए अंजीर के पत्तों के लंगोट से कन्विंस नहीं था, उसी प्रकार आज भी वो हमारे प्रयत्नों के द्वारा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरे अति प्रिय श्रोता, और यही कारण है उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और तब उसने पहला बलिदान किया, उसने एक मेमना मारा, और मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके चमड़े के अंगरखे उसने आदम और हव्वा को पहना दिए। मेरे अति प्रिय श्रोता, लहू बहाए बिना हमारा नंगापन छिप नहीं सकता। हाँ, पहला पतरस 1:18 में इसी प्रकार से बाइबल कहती है कि हमारा पुराना चाल चलन जो हमारे बाप दादों के समय से चला आता है, वो हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं और सोने चांदी के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने आप को जांचें, आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप फलहीन जीवन जीते हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं, अनुग्रह कार्यक्रम के श्रोताओं, वायुमंडलीय सहभागिता के मेरे सारे मित्रों, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है। आप चिल्ला करके कहते हैं, मेरे जीवन के अंदर फल नहीं है। मैंने बहुत बीमारों के लिए प्रार्थना की, लेकिन बहुत लोग चंगे नहीं हुए। मैंने बहुत बार उपवास रखा, मैंने बहुत बार दशमांश दिया, मैं कोई अनुग्रह कार्यक्रम सुनना नहीं छोड़ता, मैं कोई अनुग्रह महा महोत्सव नहीं छोड़ता, लेकिन आज तक मेरे जीवन से फल क्यों नहीं है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप आंसू बहाने के बजाय आज आप धन्यवाद कर सकते हैं। मेरे इन्हीं आंसुओं की नदी के
आर और पार उसने जीवन के पेड़ को लगा दिया है। और आज मैं एक ऐसा वृक्ष बन जाऊंगा। आज आपको वो एक ऐसा पेड़ बनाना चाहता है जो 12 महीने तो क्या, लेकिन साल में 365 दिन तक लगातार फलता रहेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, सच में वो आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा चाहता है कि हम बहुतायत के साथ फल लाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ दिनों पहले मैं एक घटना को पढ़ रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार अपने जीवन के अंदर कई बार हम फल इससे नहीं ला पाते कि बहुत बार हम अपने जीवन की अभिलाषाओं के अंदर अपने जीवन को जीते हैं। मैं इस समय आपके लिए एक पद को पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसके 9 और 27 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं फल लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और स्वयं ही पुरस्कार पाने के लिए अयोग्य ठहरूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना याद आती है। लगभग 80 वर्ष पहले एरिक लिडल नाम के एक व्यक्ति ने ओलंपिक में 4000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसके बारे में मैंने बार बार प्रचार किया है और इस धावक की एक विशेषता थी कि वो हमेशा ऊपर देख करके दौड़ा करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें एरिक लिडल के जीतने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि एरिक लिडल मात्र 100 मीटर की दौड़ का संभावित विजेता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। 400 मीटर की दौड़ में दौड़कर उसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ? मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले के ओलंपिक में भी उसे दौड़ने के लिए बुलाया गया था और वो 100 मीटर की दौड़ की धावक का संभावित विजेता था। लेकिन यह जानकर कि ओलंपिक की स्पर्धा के आरंभिक चरण रविवार को होंगे या इतवार को होंगे, वो स्पर्धा से वापस हो गया। स्पर्धा से उसने अपना नाम वापस ले लिया। रविवार के दिन अक्सर वह अपना समय आराधना करने तथा परमेश्वर की सेवा करने में व्यतीत करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, 100 मीटर की रेस में यदि वो दौड़ता, चाहे वो इतवार को भी दौड़ता, संभवतः वो तो भी जीत सकता था। लेकिन उसने इस स्वर्ण पदक के बदले परमेश्वर की सेवा करना कहीं ज्यादा बेहतर समझा। मेरे अति प्रिय श्रोता, 100 मीटर की दौड़ में अवसर खोने के बाद विलाप करने के बजाय उसने अगले 6 महीने 400 मीटर की दौड़ के प्रशिक्षण में व्यतीत किए और तब उसने इस ओलंपिक में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये है एक फलदायी जीवन। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, हम फल ला सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी व्यावहारिकता क्या है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, हम फल ला सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक घटना मुझको और याद आती है। ऑस्ट्रेलिया में एक घटना हुई। वहां का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल है। एक जगह है जिसका नाम है एडिलेड। वहां हजारों हेक्टेयर भूमि है। जंगली संतरे के पेड़ वहां पर थे। उसके फल बहुत होते थे, मगर फल उसके कड़वे होते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बार किसी किसान ने कहा, इन जंगलों में मैं अच्छे संतरों की खेती करूंगा। उसने अच्छी श्रेणी के संतरों के पौधे वहां पर लगाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, जंगल को उसने बीच से साफ किया। चारों ओर जंगली संतरे के पेड़ थे, लेकिन कुछ एकड़ जमीन में उसने मिट्टी खोदी, कंकड़ों को साफ किया और वहां अच्छे पौधों को रोप दिया। जबरदस्त फसल हुई, मगर उसने पाया कि कुछ संतरे तो बहुत मीठे और रसीले थे, मगर बहुत सारे संतरे फिर भी कड़वे निकले। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पौधे अच्छी किस्म के, उसी जाति के, मगर फल कड़वे, ऐसा क्यों? उसने बहुत सर मारा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, कई बार कलीसियाओं में भी यही होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक ही कटोरे से पीते हैं, एक ही प्रकार की शिक्षा हम लेते हैं, एक ही प्रकार के बाइबल को हम पढ़ते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक ही प्रकार से हमारे लिए प्रार्थना होती है, एक ही प्रकार से हम सेवा के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन कई बार मेरे अति प्रिय श्रोता, अच्छी जमीन पर लगाए जाने के बावजूद हम अच्छा फल नहीं लाते। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस घटना को थोड़ा सा आपको आगे बताना चाहता हूँ। उस किसान ने परेशान होकर कुछ विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने बहुत खोज करने के बाद एक बड़ी दिलचस्प बात पाई। संतरे के उन पेड़ों में कड़वे फल लगे थे जो खेत में किनारे लगे थे, और कुछ ऐसा पाया गया कि उनकी जड़ें भूमि में फैलकर बाहर के जंगली संतरों से बंध गई थीं। और बेशक वे अच्छी जाति के पेड़ थे, मगर वो अपना पोषण जंगली संतरों के पेड़ों से ले रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। बुरी संगति हमारे अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। इस समय आइए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि यह अनुग्रह कार्यक्रम समाप्त हो, मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूँ, अनुग्रह कार्यक्रम इस समय आपको बुलाना चाहता है। ओ निश्चय, इस समय अपने अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं और हम इस समय कह सकते हैं, हाँ प्यारे यीशु, ये सच है कि हम जंगली जलपाई के पौधे थे, लेकिन अपने बलिदान के द्वारा तूने हमें काट कर, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर,
जीवन के उस वृक्ष के द्वारा जोड़ दिया है, जिसमें लगातार 12 महीने फल लगते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज वो आपको एक फलदायक जीवन जीना चाहता है। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आपको वो एक फलदायक जीवन देना चाहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब उस परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? मैं ही सभी प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। तो मैं एक बात को जानता हूँ, फलों का मौसम हो या ना हो, फलों की ऋतु हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ, हर ऋतु में वो हमारे जीवन के द्वारा फल को उत्पन्न कर सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। एरिक लिडल ने, मेरे अति प्रिय श्रोता, 100 मीटर की रेस की स्पर्धा को इसे छोड़ दिया कि जिस दिन यह स्पर्धा होनी थी उस दिन रविवार का दिन था, और उसने ओलंपिक के ट्रैक में दौड़ने की बजाय, मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ना कहीं ज्यादा बेहतर समझा, और यही कारण है उसने एक फलदायक जीवन जिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, यही एरिक लिडल आगे चल के जापान सेवा करने की चला गया, और उसने 80 साल की उम्र तक लगातार सेवा की। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये है एक फलदायक जीवन। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फलों का मौसम है, अभी भी है। एक एक श्रोता को परमेश्वर की आत्मा इस समय छूना चाहती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हम अनुग्रह वायुमंडलीय सहभागिता के अंदर भाई नूतन चौहान की प्रार्थना करेंगे, जो अनुग्रह वायुमंडलीय सहभागिता भुरकुंडा झारखंड में बैठकर इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय हम बहन सुशीला मुर्मू के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो इस समय अनुग्रह वायुमंडलीय सहभागिता पश्चिम बंगाल में बैठकर परमेश्वर के इस कार्यक्रम को सुन रही है। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे परमेश्वर, इस समय सारी वायुमंडलीय कलीसियाओं को मैं जानता हूँ ये जंगलों में संघर्ष करते हैं, मैं जानता हूँ इन पर दोष लगते हैं, मैं जानता हूँ लोग इनकी सेवा के ऊपर हंसते हैं, मैं जानता हूँ ये भी कई बार कहते होंगे हमसे फल नहीं निकलता, क्योंकि फलों को लाने का मौसम नहीं है। शैतान ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, दुष्ट लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन अनुग्रह वायुमंडलीय सहभागिता के सदस्यों, मेरे अति प्रिय श्रोताओं, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले आप निकम्मे थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको अब जीवन के उस वृक्ष से साट दिया है। आज आप चिल्ला सकते हैं, मैं फल ला सकता हूँ, मैं फल ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ इस समय गाते हुए कहें, बेशक अब तक मैं फल ला नहीं पाया, बेशक अब तक मेरे जीवन से फल नहीं निकले, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जीवन के उस पेड़ के द्वारा साट दिया गया हूँ, मैं जानता हूँ आज के बाद से मेरे जीवन में, आज के बाद से मेरे जीवन में सब कुछ होगा, पूरा होगा, ये वचन काफी है। सब कुछ होगा, पूरा होगा, ये वचन काफी है। उसने कहा है तुम 12 महीनों लगातार फलोगे, तो उसका ये वचन मात्र काफी है। हाथों को उठाकर इस समय उसके इस वचन को रिसीव करें और इस समय कहें, तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। आप प्रार्थना कर रहे हैं मुझको एक फलदायक जीवन दे, तो इस समय प्रार्थना करते हुए आप इस प्रकार से कह सकते हैं, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस समय ना सिर्फ अपनी आवाज इन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इस समय इनके मनों की, इनके मुंह की आवाज को भी इस समय आप सुन रहे हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इस समय दया से भर जा, इस समय अपने स्वर्ग को खोल दे, इस समय अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे। इस समय स्वर्गदूतों की सेना इनके गांव में उतर आए, इस समय स्वर्गदूतों की सेना इनके घरों में उतर आए। एक एक जन को इस समय अपने अभिषेक से भरें। प्यारे प्रभु जी, निष्फल जीवन जीने वाले मेरे ये सारे अति प्रिय श्रोता आज एक फलदायक जीवन को जीना आरंभ कर दें। आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और अब अंत में प्रार्थना करता हूँ, आपके आत्मा के सारे फल इस समय इनमें से एक एक को दिए जाएं। चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, ओ प्यारे प्रभु जी पहुनाई करने का वरदान, ओ प्यारे प्रभु जी आत्मा के सारे फल इनमें से एक एक को बहुतायत के साथ मिलने पाएं।
सब प्रकार के फोड़े और कैंसर और टीबी और जादू और टोने और सब प्रकार की अंधकार की सामर्थ इस समय इनके जीवनों के द्वारा, इस समय इनके जीवनों से बहुतायत के साथ बाहर निकलने पाए, आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और अंत में इस समय कहता हूँ, आज तक मैं निष्फल था, लेकिन आज हम लाखों श्रोता इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके कहते हैं, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। मेरे साथ गाइए, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। हाथों को उठाते हुए कहें, आत्मा प्रभु का मुझको फलदायक जीवन दे। प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में। हाथों को उठाएं, अपनी आशीष उंडे। यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना को मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।